हेलो गाइस, मैं हूं आरिफ और आप देख रहे हैं लर्निंग चैनल। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है ये आफ्टर इफेक्ट की फर्स्ट क्लास होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आफ्टर इफेक्ट के अंदर कंपोजिशन के बारे में कि कंपोजिशन क्या चीज़ होती है, हम लोग एक कंपोजिशन को आफ्टर इफेक्ट के अंदर कैसे बनाते हैं, इलस्ट्रेटर या फिर फोटोशॉप की फाइल का यूज़ करके हम लोग कैसे एक कंपोजिशन बना सकते हैं, या फिर आफ्टर इफेक्ट के अंदर एक कंपोजिशन के अंदर हम लोग कैसे इलस्ट्रेटर की और फोटोशॉप की फाइल का यूज़ करते हैं। और ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है क्योंकि आफ्टर इफेक्ट में कंपोजिशन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और अगर आपने उसको ठीक से समझ लिया तो आपको अगली क्लासेस में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और बेसिकली आफ्टर इफेक्ट की जितनी भी क्लासेस आएंगी वो थोड़ी सी लेंथी ही आएंगी क्योंकि आफ्टर इफेक्ट अपने आप में काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको काफ़ी डीपली समझा सकूँ जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि कंपोजिशन क्या चीज़ होती है आफ्टर इफेक्ट के अंदर। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। जैसे कि आप लोग इलस्ट्रेटर या फिर फोटोशॉप के अंदर सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद में एक नई फाइल क्रिएट करते हो और उस फाइल का साइज कुछ भी रखते हो और वो एक नई फाइल ओपन हो जाती है। उसी तरीके से हम लोग आफ्टर इफेक्ट ओपन करते हैं और उसमें एक नई कंपोजिशन लेते हैं। जिस भी साइज की आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट होती है आप उस साइज की वो कंपोजिशन लेते हैं और वो आपका वहां पे आर्टबोर्ड ओपन हो जाता है। जैसे कि हम लोग इलस्ट्रेटर या फिर फोटोशॉप में आर्टबोर्ड बोलते हैं, इसी तरीके से इसमें वो कंपोजिशन है तो वो आपकी कंपोजिशन बन जाती है। अगर आपको HD क्वालिटी में वीडियो बनानी है तो आप 1920x1080 की एक कंपोजिशन लेंगे। अगर आपको 1000x1000 की वीडियो बनानी है तो आप 1000x1000 की कंपोजिशन लेंगे आफ्टर इफेक्ट ऑन करने के बाद में। तो क्या होगा कि आपकी कंपोजिशन बन जाएगी। इसके अलावा एक होती है प्री कंपोजिशन। तो प्री कॉम्प क्या होता है? प्री कॉम्प का मतलब ये होता है जैसे कि हम लोगों के पास फोटोशॉप के अंदर 3-4 लेयर्स हैं और मैं उन 3-4 लेयर्स को एक ग्रुप में डाल दूं। अब मैं मूव टूल लेकर के उस ग्रुप को कहीं पे भी लेकर के जाऊंगा तो सारी के सारे आइटम मेरे मूव होंगे। अगर मैं छोटा करूं तो सारे आइटम छोटे होंगे, रोटेट करूं तो रोटेट होंगे। इसी तरीके से आफ्टर इफेक्ट के अंदर आप 5 से 6 लेयर्स या जितनी भी चाहे लेयर्स को सिलेक्ट करके प्री कॉम्प बना सकते हो तो वो एक ग्रुप बन जाएगा। तो उसका नाम यहाँ पे क्या है? कंपोजिशन है। तो आई होप गाइज आपको कंपोजिशन क्या होता है वो पता लग गया होगा। अब मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर के चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कंपोजिशन हम लोग कैसे बनाते हैं। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और यहाँ पे मैंने आफ्टर इफेक्ट जो है वो ओपन कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि कंपोजिशन हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो कंपोजिशन बनाने के 2-3 तरीके हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर। एक तो ये है कि आप मेन्यू में जाकर के ऊपर कंपोजिशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा न्यू कंपोजिशन का। इसके अलावा इसको आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, Ctrl+N। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू कंपोजिशन का, इस पे भी क्लिक करके आप न्यू कंपोजिशन बना सकते हैं। इसके अलावा न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज का ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हम लोग कैसे फुटेज से कंपोजिशन बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ प्रोजेक्ट पैनल में यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइकन दिखेगा और यहाँ से भी आप एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। तो हम तीनों में से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो कंपोजिशन बन जाएगी। मैं यहाँ पे ही क्लिक करता हूँ सिंपली और यहाँ पे कंपोजिशन सेटिंग के नाम से एक पैनल ओपन हो जाता है। अब सबसे पहले ये पूछता है कि आपको कंपोजिशन जो आप ले रहे हैं उसका नाम क्या रखना है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आफ्टर इफेक्ट में जब हम पहली कंपोजिशन लेते हैं तो जो उसका ज़्यादातर लोग नाम रखते हैं और जो मैं नाम रखता हूँ वो है मेन। ठीक है, मेन से ये होता है कि हमने मेन एक कंपोजिशन बना ली। अब इसके अंदर हम लोग अपनी सारी कंपोजिशन बनाएंगे, मतलब कि मेन एनिमेशन हो गया और मेन एनिमेशन की कंपोजिशन बना ली। अब इसके अंदर ही हम लोग सारी कंपोजिशन बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आ जाता है प्रीसेट्स। बेसिक की अभी मैं बात करूंगा। यहाँ पे आ जाता है प्रीसेट्स कि आपको जो कंपोजिशन है वो किस साइज की बनानी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे साइज दिए हुए हैं, आप किसी भी साइज पे क्लिक करके उस साइज की कंपोजिशन बना सकते हैं। अगर आपको अपना कोई साइज बनाना है तो आप यहाँ पे विड्थ और हाइट डाल सकते हैं। जैसे 1920x1080 मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ये एक HD साइज है। इसके अलावा यहाँ पे पिक्सल एक्सेप्ट रेशियो, यहाँ पे मैं स्क्वायर पिक्सल रखता हूँ और यहाँ पे आपको भी स्क्वायर पिक्सल रखना है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेम रेट, ये फ्रेम रेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोग 25 फ्रेम पे काम करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपको अगर एनिमेशन करना है, मोशन ग्राफिक्स करनी है तो आप 30 फ्रेम पर सेकंड पे काम करें क्योंकि 30 फ्रेम पे काफ़ी स्मूथ एनिमेशन होता है। इसमें थोड़ा सा लेंथी होता है लेकिन काफ़ी स्मूथ एनिमेशन होता है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाता है रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको हाफ रखना है, फुल, थर्ड, क्वार्टर क्या रखना है आप वो सेट कर सकते हैं। और ये जितनी भी आप सेटिंग कर रहे हैं ये कंपोजिशन बनाने के बाद
भी चेंजेस कर सकते हैं इसमें, कंपोजिशन सेटिंग में जा करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे हाफ कर देता हूँ। तो अब ये रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि आपने अगर कोई कंपोजिशन बनाई और आप उसमें कोई एनिमेशन बना रहे हैं, अगर आपको उसका देखना है कि एनिमेशन कैसा चल रहा है, तो वो आपको किस रेजोल्यूशन में दिखाएगा, हाफ में, फुल में, थर्ड में या फिर क्वार्टर में। ये आप सिर्फ आफ्टर इफेक्ट की स्क्रीन की मैं बात कर रहा हूँ। जब आप रेंडर करके MP4 निकालेंगे वो रेजोल्यूशन आप अलग से सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको स्टार्ट टाइम कोड क्या रखना है, तो हम लोग 00 रखेंगे। आपको कंपोजिशन की ड्यूरेशन कितनी रखनी है, ये मेरे कंपोजिशन का साइज है और ये ड्यूरेशन है। आप समझ सकते हैं दोनों में फ़र्क क्या है। ये एक डायमेंशन है इसकी, कि एक HD क्वालिटी की मेरी एक डायमेंशन है। इसके अलावा यहाँ पे ड्यूरेशन है। तो ड्यूरेशन में यहाँ पे जो फर्स्ट 00 है ये है फ्रेम, ये है सेकेंड, ये मिनट और ये आवर्स का ऑप्शन है यहाँ पे। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो कंपोजिशन है वो 5 सेकंड की बने, तो मैंने 0.05 डाल रखा है। तो अब जो मेरी कंपोजिशन है वो 5 सेकंड की बनेगी। इसके अलावा आप बैकग्राउंड क्या रखेंगे, तो वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ग्रे बैकग्राउंड ना रखें, क्योंकि ग्रे फिर इसमें मिक्स हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे अभी ब्लैक या फिर व्हाइट बैकग्राउंड ले लेते हैं, ओके करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कंपोजिशन मेरी क्या है, बन चुकी है, ठीक है। आप इसको जूम इन जूम आउट करने के लिए माउस से स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो ये क्या होगा, जूम इन जूम आउट हो जाएगा। अब आपको इस कंपोजिशन में कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप कंपोजिशन में यहाँ पे फिर से जाएंगे, यहाँ पे कंपोजिशन का सेटिंग का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और कोई भी चेंजेस जो भी आप चाहें, जैसे कि आपको 10 सेकंड करना है या फिर यहाँ पे हाफ की जगह क्वार्टर करना है, कुछ भी करना है, फ्रेम रेट छेड़ना है या साइज छेड़ना है, जो भी चीज़ आपको चेंज करनी है वो आप इजीली कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे हाफ ले रखा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हाफ दिखा रहा है। मैं यहाँ पे प्ले करके अगर कोई भी एनिमेशन देखूंगा तो हाफ क्वालिटी में दिखाएगा। अगर मुझे फुल करना है तो मैं यहीं से फुल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कंपोजिशन की सेटिंग में जाऊँगा तो यहाँ पे फुल हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग एक कंपोजिशन कैसे बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मेरी इलस्ट्रेटर में कोई फाइल है और मैं उसको एनिमेट करना चाहता हूँ तो उसकी कंपोजिशन हम लोग कैसे आफ्टर इफेक्ट में बनाते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने इलस्ट्रेटर में। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इलस्ट्रेटर में आ गया हूँ और यहाँ पे एक नई फाइल ले रहा हूँ, ठीक है। नई फाइल लेने के बाद में मैं इसका साइज रख रहा हूँ 800 बाई 800 और क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे फाइल, ठीक है। फाइल क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे मैं एक कोई भी राउंड ऐसे बना देता हूँ, रेक्टेंगल बना देता हूँ राउंड, और इसका कलर रेड कर देता हूँ और यहाँ पे एक एलिप्स बना देता हूँ, ठीक है, सर्कल, और इसका कलर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रीन, और यहाँ पे मैं एक स्टार बना देता हूँ, ठीक है, और इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से ब्लू, ठीक है। और इस फाइल को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है। और डेस्कटॉप पे मैं फाइल 1 के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। ये मैंने सेव कर ली फाइल, ठीक है। अब फाइल सेव करने के बाद तो अब हम चलते हैं आफ्टर इफेक्ट में, और यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट में जो हमने कंपोजिशन बना रखी थी इसी यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल पे डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइल 1 है इस पे क्लिक करेंगे, और फाइल 1 पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंपोर्ट एज का ऑप्शन आएगा, जैसे फुटेज, कंपोजिशन, रिटेन लेयर साइज और कंपोजिशन। तो यहाँ पे मैं आपको पहले कंपोजिशन बता देता हूँ। तो मैं जैसे ही कंपोजिशन पे क्लिक करूँगा, इंपोर्ट करूँगा, तो आप देखेंगे फाइल 1 के नाम से एक यहाँ पे कंपोजिशन बन के आ चुकी है और एक फोल्डर भी आ चुका है। इस फोल्डर के अंदर वो मेरी लेयर है और यहाँ पे एक फाइल 1 की कंपोजिशन है। अब मैं इस फाइल 1 की कंपोजिशन को अपने यहाँ पे मेन कंपोजिशन के ऊपर डालूंगा। जैसे मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करके टाइमलाइन पे डालूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे कंपोजिशन वाले पैनल में दिखने लग जाएगी। अब यहाँ पे मैं इसका कोई भी एनिमेशन करूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अभी पहले आपको बता दूं कंपोजिशन सेटिंग देखूंगा तो 1920 1080 दिख रही है, क्योंकि मैं अभी मेन में हूँ। अगर मैं अपनी फाइल 1 वाली पे डबल क्लिक करके अंदर चला जाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कंपोजिशन फाइल 1, और यहाँ पे कंपोजिशन की सेटिंग दिखेगी 800 बाई 800 जो कि हमने इलस्ट्रेटर में ली थी। तो इसका मतलब ये है कि इलस्ट्रेटर में हम जो भी फाइल साइज लेते हैं अगर हम उसको इंपोर्ट कराते हैं एज अ कंपोजिशन तो वो उसी साइज की आती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक एनिमेशन दिखा देता हूँ, कुछ भी मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कंपोजिशन का रोल है। तो मैं इसमें यहाँ पे पोजीशन में एक एनिमेशन कर देता हूँ, ठीक है, और इसको पहले यहाँ पे रख देता हूँ और इस फ्रेम पे यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कंपोजिशन के अंदर ऐसे एक एनिमेशन चल रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं अपनी मेन कंपोजिशन में आऊँगा तो आप देखेंगे कि ये उस कंपोजिशन के ऐसे कट होकर के चल रहा है, क्योंकि मेरी जो कंपोजिशन है वो 800 बाई 800 की है, इतनी बड़ी, और उसी के अंदर ये एनिमेशन मेरा चल रहा है,
ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे इलस्ट्रेटर की फाइल से एक कंपोजिशन बनाते हैं। अब एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको यहाँ से फाइल 1 को डिलीट कर देता हूँ और मेरी अभी मेन फाइल ही है, मेन कंपोजिशन ही है। मैं इलस्ट्रेटर में जाता हूँ फिर से और यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ 1920x1080 की, ठीक है, अपनी सेम कंपोजिशन की, और इसको क्रिएट कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे कोई भी ऐसे ही डिज़ाइन बना लेता हूँ। मान लीजिए मैंने फिर से एक यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया और इसका कलर मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक एलिप्स बनाया, इसका कलर मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ, और यहाँ पे एक स्टार बनाते हैं फिर से, और इसका कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ ऐसे रेड टाइप, ठीक है। ये तो यहाँ पे मेरे ये तीनों चीज़ हैं, ठीक है। अब मैं इस फाइल को फिर से सेव करता हूँ, Ctrl+S, और यहाँ पे मैं फाइल 2 के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। आपकी बार सेव, ठीक है। तो अब जब मुझे यहाँ पे फाइल 2 को इंपोर्ट कराना है कंपोजिशन के जैसे, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे फाइल 2 जो है इस पर क्लिक करके यहाँ पे इसको कंपोजिशन कर दूंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, और बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जैसे ही मैं कंपोजिशन पे क्लिक करूँगा, इंपोर्ट करूँगा, तो यहाँ पे मेरी फाइल 2 की कंपोजिशन आ जाएगी, और यहाँ पे ये एक मैं जब इसको ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे एक पूरी 1920x1080 की एक कंपोजिशन बन चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं अभी फिर से इसको डिलीट कर दूँ और यहाँ पे मैं अपनी इस फाइल में जाऊँ इलस्ट्रेटर की, और ये जो मेरी 3 आइटम बने हुए हैं, मैं इन तीनों आइटम्स को अलग अलग लेयर पे कर दूं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कट करके एक नई लेयर पे कर देता हूँ, और इसको कट करके एक नई लेयर पे कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे तीनों आइटम एक अलग अलग लेयर पे हैं, ठीक है। जब भी हम किसी भी चीज़ को एनिमेट करना चाहते हैं तो उसको हमारे को अलग अलग लेयर पे ही रखना है आफ्टर इफेक्ट में जाने से पहले, ठीक है। सपोज आपको इन तीनों चीज़ को एनिमेट करना है आफ्टर इफेक्ट के अंदर, तो आप ये मेक श्योर करें कि आपकी ये तीनों चीज़ें अलग अलग लेयर पे होनी चाहिए। अगर आपको इन तीनों में से किसी एक को एनिमेट करना है, 2 को स्टिल रखना है, तो आप वो दोनों चीज़ें एक लेयर पे रख सकते हैं, लेकिन जिस आइटम को आपको एनिमेट करना है वो आइटम आपका एक अलग लेयर पे होना चाहिए। अब मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये तीनों चीज़ें अलग अलग लेयर पे हैं। आफ्टर इफेक्ट में जाता हूँ, डबल क्लिक, और यहाँ पे फाइल 2 को यहाँ पे एज अ कंपोजिशन इंपोर्ट कराता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाएंगे, इसको करेंगे और इसके अंदर जाएंगे डबल क्लिक करके, तो आप देखेंगे कि उस कंपोजिशन के अंदर 3 लेयर्स आपको शो हो रही हैं, ठीक है। फर्स्ट लेयर आपकी ये ब्लू, और यहाँ पे ये रेड वाली स्टार, और यहाँ पे ग्रीन। तो यहाँ पे किसी भी लेयर्स को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे जब मैं ब्लू वाली लेयर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये ब्लू हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ब्लू वाला सिर्फ जितना पार्ट ब्लू का है उतना ही सिलेक्ट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ग्रीन को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि पूरे कंपोजिशन के जितना, ऑब्जेक्ट तो मेरा इतना ही बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरे ऑब्जेक्ट, पूरी कंपोजिशन के जितना ही मेरे को ये सिलेक्ट करके दिखा रहा है। अगर मैं इसको हाइड कर दूं ऐसे और स्टार वाली को सिलेक्ट करूं तो आप देखेंगे कि ये इतना ही पार्ट को सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि इनने क्या किया है, साइज पूरा लिया है लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट उतने में ही दिखा रहा है। तो जो मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखा रहा था उसका मतलब यही है कि हम लोग उसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं डबल क्लिक करूं और यहाँ पे फाइल 2 और यहाँ पे मैं कंपोजिशन रिटेन लेयर साइज करूं, तो जो मेरा लेयर का साइज होगा उसी लेयर साइज से ही मेरी कंपोजिशन बनेगी। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूं। अब मैं इस फाइल को यहाँ पे लेकर के आता हूँ, डबल क्लिक करके अंदर जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि सिर्फ उतना ही पार्ट मेरा यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है। तो हमारे को जब भी इलस्ट्रेटर की या फिर फोटोशॉप की फाइल को इंपोर्ट कराना हो एज अ कंपोजिशन, तो हमारे को रिटेन लेयर पे ही क्लिक करना है, जिससे कि सिर्फ उतना ही पार्ट मेरा यहाँ पे दिखे। अब मैं इसमें से किसी भी चीज़ को एनिमेट कर देता हूँ। जैसे कि मैं इनको तीनों को यहाँ पे एक सिंपल एनिमेशन दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं इनको फिर से और यहाँ पे मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। और इस वाले फ्रेम पे मैं इनको यहाँ पे रख देता हूँ। तो अभी ये कुछ एनिमेशन ऐसा हो रहा है तीनों का, ठीक है। ये यहाँ पे तीनों का एनिमेशन हो रहा है। अब ये तीनों का क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने तीनों को अलग अलग लेयर पे रखा था। अगर तीनों का मेरे को ऐसे ही कराना था तो मैं एक लेयर पे भी रख सकता था, लेकिन अगर सपोज मुझे इस वाले को ऊपर से नीचे लाना है, ठीक है, जैसे इसको मैं फर्स्ट फ्रेम में ऊपर रख देता हूँ और इस वाले फ्रेम में इसको नीचे रख देता हूँ, तो अब ये पॉसिबल है क्योंकि मैंने वहाँ इलस्ट्रेटर में तीनों ही चीज़ को अलग अलग रखा था। तो मैं यहाँ पे तीनों को इंडिविजुअल एनिमेट कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब ये है कि आपने यहाँ पे एनिमेशन कर दिया, अब आपको इसका कलर चेंज करना है या फिर शेप चेंज करनी है, तो आपको यहाँ आफ्टर इफेक्ट में कुछ भी नहीं करना। आपको सिंपली इलस्ट्रेटर में जाना है और जैसे कि ये मेरा सर्कल है, ब्लू है, मेरे को इसका कलर येलो करना है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इसका कलर येलो करेंगे और कंट्रोल एस करेंगे और सिंपल आप यहाँ देखेंगे तो आपका आफ्टर इफेक्ट में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि हम लोग इलस्ट्रेटर में कुछ भी चेंजेस करें इस फाइल के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी। जैसे कि मैं इस ग्रीन का यहाँ पे कॉर्नर उठा करके कुछ ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, और सिर्फ कंट्रोल एस करना है और यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर स्टार को मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, कंट्रोल एस करना है और ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे एक कंपोजिशन बनाते हैं और कैसे उसको एनिमेट कर सकते हैं इलस्ट्रेटर की फाइल के थ्रू। और जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे क्लासेस में बढ़ते रहेंगे तो आपको ये ज़्यादातर क्लियर होता रहेगा। तो आई होप गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता लगा होगा कि हम लोग आफ्टर इफेक्ट के अंदर कैसे कंपोजिशन बना सकते हैं, कंपोजिशन का कितना बड़ा रोल होता है। तो गाइज अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।